नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गिट मर्ज और रीबेस के बारे में। बेसिकली ये दो ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम एक ब्रांच के कोड चेंजेस दूसरी ब्रांच में लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना चाहिए। बेसिकली ये दोनों ऑपरेशंस टास्क तो सिमिलर परफॉर्म करते हैं, मतलब एक ब्रांच के चेंजेस दूसरी ब्रांच में लेकर जाते हैं। लेकिन इन दोनों का काम करने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आज हम वन बाय वन चेक करेंगे कि गिट मर्ज कैसे काम करता है और रीबेस कैसे काम करता है और किस सिचुएशन में कौन सा ऑपरेशन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की, जब हम मेन ब्रांच के कोड चेंजेस अपनी फीचर ब्रांच में लेकर आएंगे। अब सपोज करो ये आपकी मेन ब्रांच है और इनिशियली इसमें दो कमिट्स हैं, M1 और M2। अब आप मेन ब्रांच से एक नई फीचर ब्रांच क्रिएट करते हो और इसमें दो नए कमिट्स भेजते हो, F1 एंड F2। अब जैसे ही आपने अपनी फीचर ब्रांच में दो नए कमिट्स भेजे, सेम टाइम पे मेन ब्रांच में भी दो नए कमिट्स आ गए किसी और डेवलपर्स के। मान लो कोई बग फिक्सेस था, M3 एंड M4। अब आप चाहते हो कि आपकी जो फीचर ब्रांच है वो मेन ब्रांच के कोड चेंजेस के साथ प्रॉपर सिंकिंग में रहे, मतलब मेन ब्रांच के जो कोड चेंजेस है वो आपकी फीचर ब्रांच में भी आ जाएं। तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, या तो आप मर्ज परफॉर्म करोगे या आप रीबेस करोगे। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि मर्ज कैसे काम करता है और रीबेस कैसे काम करता है। पहले हम देखते हैं गिट मर्ज कैसे काम करता है। अब जैसे ही आप अपनी मेन ब्रांच के जो कोड चेंजेस है अपनी फीचर ब्रांच में लेकर आते हैं यूजिंग गिट मर्ज, तो ये क्या करेगा, आपकी फीचर ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है उसमें एक नया कमिट ऐड कर देगा। इसको हम बोलते हैं मर्ज कमिट। जर्नली क्या होता है, जैसे ही आप अपने चेंजेस जो हैं अपनी ब्रांच में पुश करते हैं तो आपकी ब्रांच हिस्ट्री में कमिट्स ऐड होते हैं। पर ये जो कमिट बना, ये बना इस मर्ज ऑपरेशन की वजह से। तो ये मर्ज कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले आप मेन ब्रांच को चेकआउट करोगे, वहां से लेटेस्ट पुल करोगे, पुल करने के बाद फिर से आप अपनी फीचर ब्रांच में चेकआउट करोगे, गेट चेकआउट एंड देन गेट मर्ज और मेन ब्रांच। तो इस तरीके से आप मेन ब्रांच के जो कोड चेंजेस है अपनी फीचर ब्रांच में लेकर आते हैं इस मर्ज ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इसने ये एक नया कमिट जो है आपकी ब्रांच हिस्ट्री में ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये नया कमिट आपको नहीं चाहिए तो आप उसके लिए यूज करेंगे गिट रीबेस। गिट रीबेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपकी ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है इसको मेंटेन करता है। तो मर्ज ने क्या किया था, मर्ज ने आपकी फीचर ब्रांच की कमिट हिस्ट्री में एक नया कमिट अपनी तरफ से ऐड कर दिया था। लेकिन गिट रीबेस के केस में क्या होगा, गिट रीबेस के केस में सबसे पहले आपकी मेन ब्रांच जो है उसके कमिट्स आ जाएंगे, देन उसके बाद आपकी फीचर ब्रांच के कमिट्स आ जाएंगे, F1 एंड F2। तो इसने क्या किया, आपकी फीचर ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है इसको रीराइट कर दिया। तो आपकी जो फीचर ब्रांच की कमिट हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले मेन ब्रांच के चेंजेस आ गए M3 एंड M4, देन आपकी फीचर ब्रांच के कमिट्स आ गए F1 F2। तो आपकी जो फीचर ब्रांच की कमिट हिस्ट्री बनी वो कुछ इस प्रकार से M1 M2 M3 M4 F1 एंड F2। तो इसके लिए भी सिमिलरली सबसे पहले आप क्या करोगे, मेन ब्रांच से लेटेस्ट लोगे, लेटेस्ट लेने के बाद अपनी फीचर ब्रांच में चेकआउट करोगे, गेट चेकआउट फीचर एंड देन गेट रीबेस मेन। तो इस प्रकार गेट रीबेस ने आपकी जो फीचर ब्रांच की कमिट हिस्ट्री है इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री बनी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जब हम फीचर ब्रांच के कोड चेंजेस जो हैं वो मेन ब्रांच में लेकर आएंगे। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, या तो चेंजेस को मर्ज करोगे या रीबेस करोगे। पहले हम मर्ज परफॉर्म करते हैं।
अब जैसे ही आप अपनी फीचर ब्रांच के जो कोड चेंजेस हैं वो मेन ब्रांच में मर्ज करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी मेन ब्रांच की कमिट हिस्ट्री जो है उसमें एक एक्स्ट्रा कमिट ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं हम मर्ज कमिट। हमने पहले भी देखा था। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट आप मेन ब्रांच में चेकआउट करोगे एंड देन गिट मर्ज फीचर ब्रांच का नाम। तो इसकी भी यही डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसने क्या किया, मेन ब्रांच की कमिट हिस्ट्री में एक नया कमिट ऐड कर दिया अपनी तरफ से। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नया कमिट ना ऐड हो तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, वो क्या है, गिट रीबेस। अब रीबेस क्या करेगा? रीबेस क्या करेगा, आपकी मेन ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है इसको रीराइट करेगा, पर कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपकी फीचर ब्रांच के कोड चेंजेस होंगे, फीचर ब्रांच के कमिट्स आ जाएंगे, देन आपकी मेन ब्रांच के जो कोड चेंजेस है वो आ जाएंगे, M3 एंड M4। तो मेन ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है वो रीराइट होके कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। सबसे पहले आपकी फीचर ब्रांच के कमिट्स आ गए F1 एंड F2। उसके बाद आपकी मेन ब्रांच के जो कमिट्स है वो आ गए M3 एंड M4। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? सिमिलरली सबसे पहले चेकआउट करोगे, गिट चेकआउट मेन एंड देन गिट रीबेस फीचर ब्रांच। तो रीबेस ने क्या किया, रीबेस ने आपकी मेन ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है उसको रीराइट करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया। अब क्वेश्चन आता है किस सिचुएशन में हम रीबेस यूज करें और किस सिचुएशन में हम मर्ज यूज करें। अगर मर्ज की बात करें तो मर्ज में हमने देखा था इसने हिस्ट्री तो प्रिजर्व की थी लेकिन इसने अपनी तरफ से एक नया कमिट ऐड कर दिया था। अगर आपको लगता है कि ये नया कमिट चाहिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये नया कमिट नहीं चाहिए तो आप रीबेस यूज कर सकते हैं। रीबेस की एडवांटेज यही है कि ये हिस्ट्री को, कमिट हिस्ट्री को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये आपकी हिस्ट्री को रीराइट करता है। और अगर आपके पास ऐसे में मल्टीपल कमिट्स हों, बहुत ज्यादा कमिट्स हों, तो हो सकता है बीच में कोई कमिट मिसिंग हो जाए। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा कमिट है, बहुत ज्यादा कमिट्स हैं, तो आप यूज कर सकते हैं मर्ज। अगर आपके पास एक दो कमिट्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं रीबेस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।